बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू जमात पंजम, और जिस सबक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दरसी किताब का 7वां सबक, जिसे हम आज इंशाअल्लाह पहले हिस्से में मुकम्मल करेंगे। सबक का उन्वान है परिंदे की फरियाद, और आज के सबक में जो हासिल ताल्लुम शामिल किया गया है वो है तमन्नाई और शकिया जुमले बना सकें। आप तमन्नाई और शकिया जुमले के बारे में सीखेंगे, किस तरह से किन कवायद व ज़वाबित के मुताबिक उनको बनाया जाता है ये सीखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान अपना रिस्क साथ लाता है और मेज़बान के गुनाह ले जाता है। यानी जब मेहमान आता है तो वो अपना रिस्क लेके आता है, और जब वो मेहमान के घर में होता है, मेज़बान के घर में होता है, तो उसके गुनाह ले जाता है। यानी एक चीज के साथ दूसरी चीज को शर्त कर दिया गया, उसके साथ जोड़ दिया गया, लाजिम को मलजूम कर दिया गया। ठीक है जी। हम सबसे पहले हमेशा की तरह करेंगे दोहराई। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि साबके और लाहिके से क्या मुराद है? हाथ खड़ा करना है और आपने इसका जवाब देना है, और उसके बाद आपने साबके और लाहिके की दो दो मिसालें भी देनी है। इसको करने का तरीका क्या होगा कि आप वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और अपनी मुअल्लिमा को इन सवालात के जवाबात देंगे और मिसालें देंगे। जी यकीनन आपने अपनी मुअल्लिमा को साबके और लाहिके के मुतालिक बताया भी होगा और उनको मिसालें भी दी होंगी, मिसालों से भी वजाहत कर दी होगी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी ख्वाहिश का इजहार करना चाहते हैं, या जब करते हैं अपने वालिदैन से, अपने असातिज़ा से, दोस्तों से, बहन भाइयों से, तो आप किस तरह से किन जुमलों में उसका इजहार करते हैं अपनी ख्वाहिश का? अच्छा जी, ठीक हो गया। तो आज हमने जो चीजें सीखनी है वो हैं, आज आप तमन्नाई और शकिया जुमले बनाना। ख्वाहिश का इसलिए पूछा कि वो भी तो तमन्ना होती है ना, कि आप मुझे ये ले दें, बराए मेहरबानी मुझे ये खरीद दें, प्लीज मुझे ये ले दें, इसी तरह होता है ना। तो हमने आज तमन्नाई और शकिया जुमले सीखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शकिया जुमले क्या होते हैं। ऐसे जुमले जिनमें काम के होने या ना होने में शक पाया जाए कि पिछले हफ्ते बारिश हुई होगी, शायद बारिश हुई होगी, तो शक पाया जा रहा है कि हुई होगी या नहीं हुई थी, तो इसलिए ऐसे जुमले शकिया जुमले। यानी जुमला पढ़कर या सुनकर ये वाज़ेह ना हो कि काम हो चुका है या नहीं हुआ। अच्छा, जमात चहारम में साइम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई होगी। अगर आपको इसमें शक ना हो, यकीन हो, तो आप कहेंगे कि जमात चहारम में साइम ने बहुत आला कारकर्दगी दिखाई थी। शायद जमात चहारम में साइम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई होगी। तो इस तरह जब जुमलों में शक हो, उनसे पता ना चल रहा हो, तो उसको हम शकिया जुमले कहते हैं। जैसे आलिया ने नमाज पढ़ी होगी, यानी आप ये नहीं कह सकते कि उसने नहीं पढ़ी, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि उसने पढ़ी होगी। शक है ना, इसमें शक की कैफियत है। असद अस्पताल गया होगा, इसमें भी शक की कैफियत पाई जा रही है। उन्होंने किताबें पढ़ ली होंगी, यानी तलबा को किताबें दी। अब मुअल्लिमा ये नहीं अंदाजा लगा पा रही कि उन्होंने आया पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो इसलिए मुस्बत जवाब तो यही बनता है कि उन्होंने किताबें पढ़ ली होंगी। अफजल ने बिल्ली पाली होगी और हमना ने खाना बनाया होगा। तो ये वो बातें हैं कि जिनमें यकीन की कैफियत नहीं पाई जा रही, शक की हालत में है, तो इसलिए ऐसे जुमलों को हम शकिया जुमले कहते हैं। उसके बाद है जी तमन्नाई जुमले। वो जुमले जिनमें किसी आरजू या ख्वाहिश का इजहार किया जाए, वो कौन से जुमले कहलाते हैं? तमन्नाई जुमले। जैसे काश मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूं। अब इसमें काश का जो लफ्ज है, ये तमन्ना या ख्वाहिश के इजहार के लिए। काश मेरे पास बहुत से चॉकलेट्स हों, और अल्लाह करे, इसमें भी ख्वाहिश का इजहार है ना, अल्लाह करे मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। तो जब आप किसी ख्वाहिश या तमन्ना का इजहार करते हैं, तो उस वक्त आप काश, अल्लाह करे, ऐसा हो जाए प्लीज, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। आपकी किताब में शकिया जुमले और तमन्नाई जुमले कुछ इस तरह से दिए गए। आप अपनी किताब से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। शकिया और तमन्नाई जुमले समझने के बाद हम जल्दी से एक मुख्तसर सी छोटी सी इनफरादी सरगर्मी करेंगे।
करना यह है कि 5 शकिया और 5 तमन्नाई जुमले आपने जल्दी से सोचने हैं रोजमर्रा जिंदगी से और उनको अपनी कॉपी पर तहरीर करना है। यकीनन इनफरादी सरगर्मी आप सबकी मुकम्मल हो गई होगी, आपकी मुअल्लिमा ने आपकी जांच भी की होगी। ग्रोह की सूरत में एक सरगर्मी करते हैं कि एक तालिब इल्म शकिया जुमला बोले और दूसरा तालिब इल्म उसे तमन्नाई जुमले में तब्दील करे। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनफरादी सरगर्मी में आपने जो जुमले लिखे थे वही जुमले आप अपने साथी को या अपने ग्रोह में बता सकते हैं और बाकी तलबा जो है उसको बदलने की कोशिश करेंगे। करने का तरीका यही होगा कि आप वीडियो को रोक लेंगे और फिर अपनी सरगर्मी करेंगे। यकीनन ग्रोही सरगर्मी भी आपकी मुकम्मल हो गई होगी। एक सरगर्मी यह है कि 2-2 के ग्रोहों में तकसीम हो, यानी जोड़ियों में तकसीम हो जाइए। एक तालिब इल्म शकिया जुमला बोले और दूसरा उसी जुमले से तमन्नाई जुमला। तो हमने इन दोनों सरगर्मियों को आपस में मिला लिया, इसलिए जो सरगर्मी हमने इनफरादी तौर पर की थी उसकी मदद से, उन जुमलों की मदद से ये सरगर्मियां हो सकती हैं। घर से जो आज आपने काम करके लाना है वो है शकिया और तमन्नाई जुमलों की तारीफ बताकर हर एक से 2-2 जुमले बताएं। तो काम तो बहुत आसान है, हमने बहुत अच्छे से समझ भी लिया है आज, इसलिए घर में काम करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसकी मश्क के लिए आपने 5-5 जुमले लिख लिए थे। हमारी दर्स की किताब का 8वां सवाल है, दुरुस्त जवाब के दायरे को काले या नीले कलम से भरें। बारिश हुई होगी, इस फिक्रे का ताल्लुक है माजी करीब से, माजी बईद से, माजी शकिया से या माजी इस्तमरारी से। तो हमें चूंकि यकीन नहीं तो इसे हम माजी शकिया में शुमार करेंगे। इसी तरह आप इसके जो चारों सवालात हैं उनको मुकम्मल कर लीजिए। और सवाल नंबर 9 भी देखिए, जो है दर्ज बाला जुमलों में से शकिया और तमन्नाई जुमले अलग अलग करें। आसान काम है, आपको अंदाजा हो गया कि कौन से जुमला ऐसा है कि जिसमें शक की हालत पाई जाएगी तो उसको हम शकिया में शामिल करेंगे, और कौन सा ऐसा है जिसमें किसी ख्वाहिश या तमन्ना का इजहार है, जैसे काश, तो ये हमारा तमन्नाई जुमला होगा। आपने इनमें से 5 में से शकिया और तमन्नाई जुमले अलहदा अलहदा करने हैं और ये हमारा मश्क का काम होगा। ठीक है जी। फिर आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई जिसमें आपने शकिया जुमले की तारीफ लिखने के साथ 2 मिसालें देनी है, और यही सवाल तमन्नाई जुमले के साथ है। एक सवाल है ज़ैल में से तमन्नाई और शकिया जुमले अलग अलग करें। ठीक है जी। तो इसको आपने एक जानिब तमन्नाई जुमले का कॉलम और दूसरी तरफ शकिया जुमले का, तो आप इसको मुकम्मल करके लाएंगे। आज का हमारा सबक बस यहीं तक था। आपने जिसमें शकिया और तमन्नाई जुमले सीखे, रोजमर्रा जिंदगी से उसकी मिसालें ली। कल इंशाअल्लाह हम इस सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।